नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विजय प्रकाश तंवर आज आपके सामने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है सर्वनाम। पीछे हमने संज्ञा टॉपिक के बारे में पढ़ा है, संज्ञा और उसके भेद, फिर संज्ञाओं का बदलना, भाववाचक संज्ञा का बनना, उसके बारे में पढ़ा है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सर्वनाम। देखो, जो सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है। एक तो है सर्व और एक है नाम। एक सर्व है और एक है नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। नाम का मतलब क्या होता है? संज्ञा। यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हमें सर्वनाम कहेंगे। दोस्तों, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वो शब्द की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किया जाता है। कोई शब्द किसी गद्य में, किसी निबंध में बार बार नहीं आए, वहां उस शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उस संज्ञा की जगह सर्वनाम शब्द लिख दिए जाते हैं। वाक्य की रोचकता बढ़ाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द अगर पूछ लिया जाए, हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द 11 माने गए हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 मानी गई है। कौन कौन से हैं ध्यान में रखना है? मैं, तू, आप, यह, वह, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कोई, कोई के बाद में कुछ, कौन और 11वां है क्या। हिंदी में ये मूल सर्वनाम है। हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द 11 ही माने गए हैं। अपने अगर यहाँ पर पूछा जाए हिंदी में सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के हिंदी में 6 भेद होते हैं। पढ़ने और पढ़ाने के हिसाब से हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से भेद होते हैं ध्यान में रखना है? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला जो सर्वनाम माना जाता है वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम माना जाता है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा माना जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा जो संबंध माना जाता है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा माना जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो संबंध है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ये हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद माने गए हैं। दोस्तों, ये शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द है और वाक्य में उन शब्दों के आधार पर हमें सर्वनाम की पहचान करनी होती है। बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन परीक्षा में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो अपने गलत होने की संभावना रहती है। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, ये वो शब्द होते हैं जो पुरुष और स्त्री के जो नाम होते हैं, पुरुष स्त्री के नामों की जगह इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वहां अपन क्या मानेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम माने जाएंगे। ठीक है ना? पुरुष और स्त्री इन दोनों के नाम के जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको अपन पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और हिंदी में पुरुष 3 माने गए हैं। हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पुरुष 3 प्रकार के माने गए हैं। पहला आ जाएगा अपने यहाँ पर उत्तम पुरुष। पहला हो जाएगा उत्तम पुरुष। दूसरा आ जाएगा, देखो उत्तम पुरुष। दूसरा आ जाएगा
मध्यम पुरुष और तीसरा आ जाएगा अन्य पुरुष। यहाँ अपने को इसकी पहचान करनी है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष की पहचान करनी है। देखो उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता। किसी भी वाक्य में अगर कोई कुछ बोलने वाला होता है, वक्ता बोल सकते हैं, इसको अपन कर्ता बोल सकते हैं, है ना, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो ये वक्ता ही होगा। उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला। मैं अगर बोल रहा हूं, मैं, हम, हमारा, ये जो शब्द आते हैं वो वक्ता की तरफ आ जाएगा। मध्यम पुरुष जो होता है ना, वक्ता हो सकता है। वक्ता के स्थान पर अपन एक शब्द काम में और ले सकते हैं, वक्ता या लेखक। मध्यम पुरुष में होता है श्रोता, श्रोता या पाठक, श्रोता या पाठक। और अन्य पुरुष में जो होता है वक्ता और श्रोता, जिसके बारे में बात करें वह है। ध्यान में रखना है, ना तो वक्ता होता है, वक्ता व श्रोता, वक्ता व श्रोता किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के बारे में बात करे, वह क्या माना जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। वक्ता और श्रोता जिसके बारे में अगर बात करे वो अन्य पुरुष, ना तो बोलने वाला हो ना सुनने वाला हो। बोलने वाला और सुनने वाला किसी और के बारे में अगर संकेत करते हैं तो उस और में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। देखो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द काम में आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं वो ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन में हो, अगर एक वचन करता हो, एक वचन में अगर जो शब्द काम में लिए जाते हैं तो एक वचन में काम आने वाले जो शब्द होते हैं उनमें है, उन शब्दों में माना जाएगा आपके, जैसे आ जाएगा मैं, मेरा, मेरी, मैंने, मुझे, मुझसे, है ना, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मैंने, मुझे, मुझसे, है ना, मेरे शब्द आ जाएगा मेरे। ये जो शब्द होते हैं ध्यान में रखना। देखो एक तो ये मुझको जो शब्द होता है ना, ये बिल्कुल ही शब्द होता ही नहीं है, ये शब्द होता ही नहीं है। मुझको की जगह अपन मुझे शब्द काम में ले सकते हैं। मुझको की जगह जो शब्द काम में लेंगे वो मुझे ले लेंगे, ये एक वचन में है। अगर यही चीज बहुवचन में आ जाए, अगर बहुवचन में इन शब्दों का प्रयोग करना होता है तो बहुवचन में ये शब्द लिखे जाएंगे, बहुवचन में जो शब्द आएंगे वो आ जाएंगे हम, हमारा, हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमने, हमसे, है ना। इसमें भी ध्यान में रखना ये हमको शब्द नहीं होता है, ये जो शब्द होता है ये नहीं होता है ना। हम, हमारा, हमारी, हमारे, है ना, हमें, हमसे, ये जो शब्द होता है, बस इन शब्दों को ध्यान रखना है। अगर ये कहीं पर भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं और यहाँ पर अगर वक्ता का भाव प्रकट हो रहा, बोलने वाला अगर कहीं हो, तो वहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाएगा। बस यही शब्द है ना, वहाँ अपने को क्या मानना है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो सर्वनाम है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां पर भी ध्यान में रखना है, इसकी भी दो कैटेगरी मानी गई, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की भी दो कैटेगरी मानी गई है। अगर सामान्य अर्थ में किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो सामान्यार्थक, सामान्यार्थक रूप में अगर कोई शब्द लिखा जाता है तो वहां तो शब्द आ जाएगा, है ना, तू, तेरा, तेरी, तेरे, तुझे, तुझसे, है ना। ये जो शब्द है तू, तेरा, तेरी, तुझे, तुझसे, है ना,
तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, यहाँ पर ये भी आ सकता है शब्द जो है वो तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, ये जो शब्द आते हैं वो सामान्य अर्थ में आ जाएंगे। और किसी को आदर देना हो, आदरार्थक अगर रूप कहीं लिखा जाता है तो उसमें आ जाएगा वही आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, आपसे, आपको, ये जो शब्द है ये आदर के रूप में आ जाएंगे। आदरार्थक रूप में ये शब्द काम में ले लिए जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ ये शब्द आपको मध्यम पुरुष में काम में लेने हैं, बस ये शब्द ध्यान में रखना है। इनकी और सामान्य पहचान देखें अपन तो अंग्रेजी के आई और वी को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं, अंग्रेजी के आई और वी को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं वो तो आ जाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। और अंग्रेजी के यू और योर्स को प्रकट करने वाले जो शब्द है वो आ जाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। दोस्तों तीसरा जो सर्वनाम है वो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा जो सर्वनाम माना जाता है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर भी इसके कुछ प्रकार है, इसके रूप है ना, ध्यान में रखना है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अलग अलग प्रकार माने गए हैं। अगर अन्य पुरुषवाचक में शब्द एक वचन में हो और कोई पास में पड़ी कोई चीज है, किसी वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के बारे में बात करें ना, किसी अन्य के बारे में बात करें, और अगर वो किस पास में स्थित है, पास में अगर स्थित है तो उसके लिए जो शब्द काम में आ जाएगा वो यह है, इस, इसे, इसने, इससे, है ना, यह, इस, इसे, इससे, इसका, इसकी, इसको, इसका, इसकी, इसके। इसमें भी ये देखो इसको शब्द नहीं होता है, ये इसको वाला जो शब्द नहीं होता है। यहाँ पर एक शब्द में पीछे बताना छोड़ दिया था मैंने, तुझको, तुझको शब्द भी नहीं होता है। मुझको, हमको, ये शब्द हिंदी में नहीं होते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये एक वचन निकट के लिए है। दूसरी अगर स्थिति आ जाए, एक वचनी शब्द है और दूर स्थित है, एक वचन दूर शब्द है, तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो आ जाएगा वह, उस, उसे, उसने, उससे, उसका, उसकी, उसके, है ना, ये शब्द है। ये उसको शब्द भी नहीं होगा, उसे लिख देंगे उसको की जगह, उसको शब्द भी नहीं होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, ये एक वचन निकट और एक वचन दूर के लिए है। तो दूसरी चीज इसी में आ जाएगी, अगर बहुवचन है, बहुवचन शब्द है और निकट स्थित है, पास में स्थित है, तो उसके लिए कौन कौन से शब्द काम में आएंगे, है ना। तो बहुवचन ज्यादा है तो ये आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा इन आ जाएगा, इनकी जगह इनके, इनसे, इन्हें, इन्होंने, है ना। ये जो शब्द है ये इन, ये इन, इनका, इनकी, इन्हें, इनसे, ये जो शब्द है ये काम में आ जाएंगे। और यही चीज बहुवचन में हो, बहुवचन हो और दूर स्थित हो, बहुवचन और दूर स्थित अगर हो तो शब्द आ जाएंगे वे, उन, उनका, उनकी, उनके, उनसे, उन्हें, उन्होंने। ये जो शब्द है ये एक वचन और बहुवचन के लिए काम में आ जाएंगे।
ठीक है। और अगर किसी का परिचय करवाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, किसी का परिचय करवाना हो, परिचयात्मक रूप से हो, परिचयात्मक अगर शब्द कहीं पर लिखे जाते हो, जैसे इसमें आ जाता है आप, आपका, आपकी, आपके, आपसे, आपने, ये जो शब्द आते हैं परिचयात्मक रूप वाले जो शब्द होते हैं, इनको हम क्या मानेंगे? इनको अपने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आप शब्द हमने यहां पर भी लिखा है और आप शब्द का प्रयोग हमने मध्यम पुरुषवाचक में आदरार्थक रूप में भी लिखा है। अब दोनों की पहचान कैसे करते हैं उसका नियम मैं आपको आगे बताऊंगा। इन दोनों की पहचान कैसे होती है उसके नियम के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों यहां तक अपने को ये चीज याद रखनी है, ये कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। ठीक है। अब दूसरा जो सर्वनाम है, दूसरा सर्वनाम माना जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, यहां अपने को ध्यान में रखना है कि वो शब्द जिनसे किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध होता हो, निश्चितता का बोध जिन शब्दों से होता है उन सर्वनाम शब्दों को अपन निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। और उनमें जो शब्द आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम को, बस आपको ये शब्द याद रखना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं, ये, यह, वह, ये, वे, यही, वही, इन्हीं, उन्हीं, ये जो शब्द होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है, शब्द ही इंपॉर्टेंट है। आप परिभाषा की ओर उनकी तरफ ध्यान मत दो, आपको तो इन शब्दों पे गौर करना है। यह, वह मैंने उसमें भी लिखवाया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में। अब पहचान कैसे करनी है उसका नियम है, आगे अपन पता करेंगे, ठीक है ना। अगला जो सर्वनाम है ये दूसरा सर्वनाम था। तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो किसी पदार्थ या किसी वस्तु की अनिश्चितता को प्रकट करते हैं। अनिश्चितता को प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको अपन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे, है ना। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम को प्रकट करने वाले तीन ही शब्द, केवल हिंदी में ऐसे तीन शब्द है जिससे अनिश्चय का बोध होता है। वो तीन शब्द है कोई, किसी और कुछ। ये तीन ही शब्द है जिनसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध होता है। दोस्तों चौथा जो सर्वनाम माना जाता है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, आपको इनके बारे में कहीं पर भी और ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको तो केवल और केवल ये शब्द याद रखने हैं। अगर इन शब्दों से बाहर एक भी प्रश्न चला जाए तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। आप ये शब्द आपको पता होने चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। प्रश्न, ऐसे सर्वनाम जिनसे हमें किसी प्रश्न का बोध होता हो, प्रश्न का बोध होता हो। एक तो पहचान हो जाती है, वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नसूचक चिन्ह लगा होता है। दूसरा, जो हिंदी में इंग्लिश में जो अपन WH वर्ड बोलते हैं ना, जैसे क्या, है ना, क्या, कब, ठीक है ना, क्या, कौन, किसे, कौन, किसे, किसने, किससे, क्या, कौन, किसे, किसने, किससे, किसका, किसकी, ये जो शब्द आते हैं, किसका, किसकी, कितना, कितना, कितनी, कितने, कब, कहाँ, और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम को प्रकट करते हैं। अगर ये शब्द हो और आगे प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया हुआ हो तो उन शब्दों में अपने को प्रश्नवाचक सर्वनाम मानना है, उन शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम माना जाएगा। तीसरा जो सर्वनाम, अगला जो सर्वनाम है
अगला जो सर्वनाम माना जाएगा पांचवा, वो माना जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। देखो, संबंधवाचक जो सर्वनाम होता है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है ना। यहां पर जो शब्द योजक जो शब्द होते हैं उनमें अब सर्वनाम संबंधवाचक शब्द मानेंगे। योजक शब्द होते हैं यानी जो जोड़े के साथ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं ना, पहचान के लिए अपने को जोड़े के साथ प्रयुक्त जो शब्द होते हैं, हिंदी में जोड़े के साथ प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपन संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे जो सो, है ना, जैसा तैसा, जिसकी, उसकी, ऐसे जो शब्द आते हैं। यद्यपि, तथापि,